नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन कैसे और कब बना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिग बैंग कैसे और कब हुआ और उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया हुआ है। पृथ्वी के ऊपर का पहला युग और उसकी शुरुआत लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व होने का माना जाता है। पृथ्वी की आयु ब्रह्मांड की आयु से 1/3 है और इसी बीच बहुत सारे जैविक परिवर्तन हुए और पृथ्वी का निर्माण और उसकी ग्रोथ सौर निहारिका यानी नेबुला से हुई। नेबुला यानी जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयोनाइज्ड प्लाज्मा गैस थे। पहले इसे आकाशगंगा में देखने वाले किसी भी वस्तु को कहते थे। बाद में एडविन हबल ने रिसर्च करके इसे आकाशगंगा यानी गैलेक्सी बताया। हेडियन और आर्कियन युग। पृथ्वी का जन्म लगभग 460 करोड़ साल पहले हुआ था और पृथ्वी पर जन्म करीब 375 यानी 375 करोड़ साल पहले हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती करीब 400 करोड़ साल पहले आग के गोले के बराबर थी और एस्ट्रॉइड की टक्कर से चांद बना था। चांद की वजह से ही धरती पर नया युग शुरू हो पाया। चांद की वजह से ही पृथ्वी पर मौसम आना शुरू हो गए और एक विशिष्ट दूरी पर पृथ्वी घूम रही है, वो भी सिर्फ चांद की वजह से। जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ज़रूरी होता है। लाखों साल बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई और मौसम की वजह से समुंदर, महासागर, तालाब बने। आगे कई सालों बाद समुंदर और महासागर के निचले हिस्सों में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि मिलकर जीव बनने लगे। सर्वप्रथम जीव बैक्टीरिया रूप में था। कालानुसार इसमें बदलाव आने लगे। इन बदलावों की वजह से ऑक्सीजन पैदा होने लगी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसा था। इस ऑक्सीजन से पृथ्वी के पदार्थ यानी लोहों में जंग लगना चालू हो गया। जंग लगा लोहा महासागरीय तटों पर जमा होने लगा। करोड़ों वर्षों बाद यह जंग लगा लोहे का विशाल ढेर बाहर आया। यही ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। इन बैक्टीरियो के कारण महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन वायुमंडल में जाने लगा। इससे जीवन की विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। कई करोड़ों सालों बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन की परत बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके दबाव से आकारमान भी बढ़ता है और जटिलताएं भी बढ़ जाती है। इस दौरान समुद्र में जीव और जानवरों के विकसित समूह पैदा हुए। ऐसा माना जाता है कि 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहले कांटे वाली मछली पैदा हुई। इसलिए मछलियों को हमारी पूर्वज भी माना जाता है। आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर बने हैं। अगर हम देखें तो आज के सारे रीढ़ हड्डी वाले जीव या जानवर इसी ढांचे के आधारभूत पर बने हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन से पेड़ और पौधे जल से बाहर आ गए। जीवन का विकास आगे बढ़ने लगा। महासागरों से एम्फीबियंस मतलब उभयचर प्राणी जैसे मेंढक और आदि, और रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ जिनके शरीर पर किसी ही तरह का शल्क हो,
ये सभी जीव महासागरों से बाहर आकर जमीन पर बसने लगे और उनमें नए नए विकास होने लगे। इसके बाद आता है डायनासोर का युग। 30 करोड़ साल पहले धरती पर विशाल महाकाय पेड़ पौधे और दलदलें थी। पेड़ पौधों की मौत के बाद वो दलदलों में दफन होते थे। उनकी ऊर्जा से कोयले बनने लगे और करीब 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर बड़ी तबाही आई थी। एक ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ कि वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भर चुका था। इसकी वजह से विकास की गति थम गई और धरती पर 70% प्रजातियां खत्म हो चुकी थी। खैर, ऐसा तो हर बार हुआ है, जिसके चलते धरती पर बहुत सारे दुर्लभ प्रजातियां खत्म हो गई। इसके बाद 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमी हुई थी, मतलब उस जमीन के चारों ओर समुद्र था, जिसे पेंजिया कहते थे। पर थोड़े ही काल में वह अलग हो गई थी। पृथ्वी की गति, भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट के चलते अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया था और उसी वजह से अटलांटिक महासागर सामने आया और उससे बनी मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। 16 करोड़ साल पहले सिर्फ डायनासोर ही धरती पर राज करते थे और धरती पर मानव तो क्या, बंदर भी अभी आना बाकी था। तो दोस्तों, इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको इसके आगे क्या हुआ ये एवोल्यूशन थ्योरी द्वारा बताएंगे। इसके अगले वाले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।